हेलो फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय क्लास। और ये आज क्लास सेकंड है, पार्ट 2। आज इसमें साइंस 7 की जो पढ़ा रही थी मैं, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया एंड आज पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मतलब यहाँ तक हो गया था कि नाभिकीय ऊर्जा से मतलब और एनटीपीसी के द्वारा पावर स्टेशन मतलब कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और राहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। बैल के द्वारा और जो भी सिंचाई वगैरह के साधन थे उनका जब प्रयोग किया जाता था, और कई साधनों का प्रयोग करके भी जो क्या होती थी हमारी फसल होती थी वो बहुत ही कम मात्रा में होती थी। मतलब जितना हम आशा करते थे कि मतलब जितनी मेहनत करते थे, खाद वगैरह सब कुछ सिंचाई वगैरह उसकी अपेक्षा जो है फसल कम होती थी। इसके आगे देखते हैं। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जब खेत जोतने के लिए या सिंचाई करने के लिए हल, बैल, ढेकुली आदि के द्वारा जो प्रयोग किया जाता था, विभिन्न तरीक़ों से किया जाता था कृषि, तो भले कितनी भी मेहनत करनी पड़ती हो फसल कम होता था। पर आज ऐसा नहीं है। आज बहुत जो वैज्ञान ने आधुनिक चीज़ें बनाई हैं, ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब के द्वारा कृषि आसान हो गई है। आगे अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फॉस्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आज जो फसलें तैयार हो रही हैं उसमें बहुत तरीके से बीज, यूरिया ये सब पड़ रही हैं। ये सब खाद बढ़ाने के लिए ही हो रही, खाद्यान्न बढ़ाने के लिए हो रही, मतलब अनाज बढ़ाने के लिए हो रही है। सब किसके द्वारा हुआ है? हरित क्रांति के द्वारा संभव हो पाया है। इसमें देखते हैं आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हमने जो भी बीज और उर्वरक का प्रयोग किया है, सिंचाई का प्रयोग किया है अपनी मतलब क्या फसल को बढ़ाने के लिए, सब साधनों का प्रयोग करके हम आशा करते हैं कि हमारी जो फसल होगी उसमें वृद्धि होगी, अनाज में वृद्धि होगी, तो उसको हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकियों के नए प्रयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जैसे मत्स्य उत्पादन उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा। दूसरा है रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा। तीसरा है सूअर पालन संतुलित आहार एवं समायिक टीकाकरण द्वारा। मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं समायिक टीकाकरण द्वारा। एंड लास्ट है ऊपर यहाँ देखिए, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा। तो आजकल इन तकनीकों के द्वारा जो नई आधुनिक तकनीकें आई हैं, इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि हुई है उत्पादन में उनके जिनकी वृद्धि हुई है, ये सब यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तभी मतलब विकसित होगी जब विज्ञान का जितना अधिक विकास होगा, जितना वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मतलब आसान भाषा में हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ आगे है कुछ और भी जाने, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ, तो वो क्रांतियाँ क्या हैं? हरित क्रांति फसल उत्पादन, मतलब हरित क्रांति में क्या होता है? फसल उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ये सब क्या है? क्रांतियाँ हैं, मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। भाई इसके जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं। आगे है
किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्यकुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 है औद्योगिक क्रांति। उसमें सुधार आ रहा है। आज हमारे देश में छोटे छोटे मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें सब हमारे देश में बनने लगी। लोग हाथ से काम करते थे, बट अब क्या हो गया है, अब छोटी बड़ी कई मशीनें आ गई हैं, जैसे रेल हो, हवाई जहाज, मतलब इन सब का हो। और कारखानों में जैसे कपड़े के लिए मशीनें आ गई हैं और कंप्यूटर वगैरह, मतलब बहुत सारे आप लोग तो देख ही रहे हो अपने जीवन में। और इसी में लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमान, वेदी, तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में एक है। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, तो ये सब जो चीज़ें लड़ाकू विमान वगैरह और इनके निर्माण से, और ये जो भी जितने मनोरंजन के साधन हैं, टेप रिकॉर्डर या मोबाइल फ़ोन जो भी ले लो, कंप्यूटर वगैरह, तो इन सब से क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में? 6वां स्थान है। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रों में से देखो यहाँ पे, तो हमारा 6वां स्थान। आगे देखते हैं जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति। तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, आइए जानें। तो यहाँ पे जनसंचार के क्षेत्र में हम जानते हैं आज हम बहुत दूर से आसानी से, मतलब अपने फ्रेंड्स हो या किसी भी रिलेटिव्स को ईमेल वगैरह या फ़ोटो इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये इंटरनेट क्या है देखते हैं। आगे यहाँ पे है कंप्यूटर। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि की अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इससे क्या होता है, कोई भी मतलब जटिल कार्य, मतलब कोई भी कितना भी कठिन कार्य हो, उसको हम आसानी से कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइपिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें ये कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट या कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट किसे कहते हैं? अगर हम इसको कहें कि मतलब कंप्यूटर जो है वो हम लोगों को, मतलब संसार में जितने भी लोग हैं तो उनको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर को नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी कर सकते हैं। कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर से क्या हो चुका है, मतलब इंटरनेट से हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी को मेल वगैरह किसी को SMS मैसेजेस व्हाट्सएप करना हो या कोई चीज़ें भेजनी हो तो कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान हो गया इंटरनेट से। हम आजकल तो सबकी जो पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन ही है, इंटरनेट के थ्रू ही सबकी पढ़ाई चल रही है। तो हम लोग भी इंटरनेट के थ्रू ही जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, ईमेल या कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटर को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है।
या एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पल भर में भेजा जा सकता है। मतलब कि हम कह सकते हैं या कंप्यूटर के थ्रू, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो है सूचना मतलब ईमेल भेजा जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। जैसे कि अगर हम कहें कि चिट्ठी जो है चिट्ठी भेजी जा सकती है, मतलब डिजिटल तरीके से कि दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जल्दी संपर्क कर सकते हैं। सर अभी ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक पेज और बचा है तो इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 3। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक चीज़ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था LPG, उसको आंसर दे देना, मतलब LPG का फुल फॉर्म, और कुछ और भी हो तो आप बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।